एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा डिस्कस करने से पहले हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन डिस्कस कर लेते हैं, और उसमें सबसे पहले मैक्सिमम की बात करते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियरली ये जो फंक्शन दिया गया है इसका जो डोमेन है वो रहेगा आर, मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन एड 5, अगर हम 5 ऐड कर लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज लेस और इक्वल टू 0 प्लस 5। so minus x square plus 5, it is what? F of x is less or equal to 5. This one is true for every x belongs to domain of a function. इसका मतलब आपका जो फंक्शन है fx, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 5। ये 5 से ग्रेटर कभी भी नहीं होगा। तो ये हुआ फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ऑन इट्स डोमेन। कंप्लीट डोमेन जो भी है उसमें आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो यहाँ से मैक्सिमम का जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम मीन्स लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ real function defined on an interval, defined on an interval capital I, then fx is said to have the maximum value, said to have the maximum value in the interval I if there exists if there exists a point, if there exists a point C या तो A, there exists a point A in I belongs to I such that f of x is less or equal to f of A for every x belongs to I। बराबर, जैसे कि यहाँ पर हमें f ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 5 मिला है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x लेस और इक्वल टू 5। ये f x का वैल्यू 5 आपको कब मिलेगा? f ऑफ 0 पे। तो हमारे लिए पॉइंट जहां पर आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन है? 0। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है a बिलोंग्स टू I, तो पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल के लिए a का वैल्यू कितना है? 0 है। अब ये जो केस है जो हमने लिखा, इसमें a को क्या बोलते हैं एंड f ऑफ a को क्या बोलते हैं? तो नंबर f ऑफ a is called मैक्सिमम वैल्यू। जो f ऑफ a है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx in the interval I, and
जो ए है जहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिला है, इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। बराबर, ए को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल आई। तो ये है मैक्सिमम। हमें जो एक्चुअली स्टडी करना है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, बट बिफोर दैट हम मैक्सिमम और मिनिमम समझ रहे हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो ये हमने मैक्सिमम देख लिया, अब मिनिमम देखते हैं। नाउ फॉर मिनिमम, उसके लिए एक वापस एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, बराबर, वेर एक्स बिलोंग्स टू, तो ये पोलिनोमियल है, डेफिनेटली हमारा डोमेन आर होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। मैंने पहले लिया था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम 5 ऐड कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 5, 5 ऐड कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 5 मीन्स 5। तो एफ एक्स का जो वैल्यू है वो ऑलवेज 5 या 5 से ग्रेटर रहेगा। दिस वन इज फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है, 5 है, बराबर। एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू 5 है। एंड ये जो मिनिमम वैल्यू मिला है वो हमें कौन से नंबर पे मिला है, तो दिस वन इज 0 प्लस 5। व्हाट इज 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 5 मतलब एफ ऑफ 0। तो दिस वन इज एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू, एंड 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो अब यहाँ पर मिनिमम का लिख देते हैं डेफिनेशन क्या है। तो मिनिमम है डेफिनेशन, लेट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, let fx be a real function, let fx be a real function defined on an interval I, then fx is said to have minimum value in interval I if there exists if there exists A belongs to I such that f of x is greater than or equal to f of a for every x belongs to I। और इसमें जो f of a है इसको हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इन द इंटरवल I, एंड जो पॉइंट है a, बराबर, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल I। तो हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम ये दोनों देख लिया है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था वो ऐसा फंक्शन था
जिसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा था, मिनिमम नहीं था। जो सेकेंड लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इनका मिनिमम एग्जिस्ट हो रहा है, मैक्सिमम नहीं है। हमारे पास ऐसे भी फंक्शन है जिनका मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों एग्जिस्ट होता है, जैसे कि साइन फंक्शन। साइन फंक्शन आर टू आर, और ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू होता है मिनिमम ऑफ साइन is -1 and maximum of sin is equal to 1, बराबर। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों एग्जिस्ट होता है। अब ऐसा भी नहीं होता कि हर एक फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम एग्जिस्ट ही होता है। एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसका ना तो मिनिमम है ना तो मैक्सिमम है, वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, वेर फंक्शन इज डिफाइंड ऑन आर टू आर। अब ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब जो है, इनका ग्राफ होता है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड ग्राफ इज लाइक दिस वन, बराबर। यहाँ पर मैंने इसका जो डोमेन है वो आर लिया है। तो ये फंक्शन का ना तो मिनिमम है ना तो मैक्सिमम है, नो मिनिमम एंड नो मैक्सिमम। तो अब हम कम से कम ये पता लगा चुके हैं कि मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन। अभी भी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या है वो हमने देखा है और उनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, example number 26, find maximum and minimum values if any of the function f given by fx equal to x square where x belongs to r। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है, अगर पॉसिबल है तो, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से जो पॉसिबल है वो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर मीन्स एफ ऑफ एक्स एंड दिस वन इज 0। तो आपका जो एफ एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इवन हमें 0 कहाँ पर मिलेगा, एट एक्स इक्वल टू 0, बराबर। तो ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू ऑलवेज एफ ऑफ 0 से ग्रेटर होगा एंड एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं therefore मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0 and point of minimum is also 0। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हम जानते हैं पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, बराबर। ये होता है इनका ग्राफ। तो जैसे हमें ग्राफ से दिख रहा है 0 पर वैल्यू 0 होगा, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। बट ये जो ग्राफ है वो ओपन अपवर्ड्स है, तो ग्राफ से ही हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू of fx does not exist, does not exist, it means it has no point of maximum, बराबर। इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नहीं है, हाँ इसका पॉइंट ऑफ मिनिमम 0 है एंड मिनिमम वैल्यू भी इसका 0 होगा। ओके, दिस वन इज एग्जांपल नंबर 26। Example number 27, find maximum and minimum values of f if any of the function given by fx equal to modulus of x where x belongs to r।
ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स है। अब इसका ग्राफ हम जानते हैं, दिस वन इज वाई इक्वल टू एक्स एंड दिस one is y equal to minus x, okay, and this point is 0 0। तो ग्राफ से हमें ऑलरेडी क्लियर आइडिया मिल रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं बाय ग्राफ f of x is equal to modulus of x, this one is always greater than or equal to 0 for every x belongs to R, and even जो ये f of x है मॉड्यूलस x जो हमें 0 मिल रहा है वो कौन से पॉइंट पे है, तो इट इज एट x इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं therefore f has minimum value 0 and द पॉइंट ऑफ मिनिमम, जहां पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा है वो पॉइंट, द पॉइंट ऑफ मिनिमम इज ऑल्सो 0। और ग्राफ से हमें क्लियर दिख रहा है कि इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ इनफाइनाइट पे जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, बराबर। एफ हैज नो मैक्सिमम value and so no point of मैक्सिमम, बराबर। इसका मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है और इसका ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। दिस वन इज नंबर 27। Example number 28, find the maximum and minimum values of f if any of the function given by fx equal to x where x belongs to open interval 0 to 1। बराबर, तो fx equal to x है मींस y equal to x, तो y equal to x का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल 0 to 1 है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन y equal to x है डेफिनेटली वो एक लाइन है, और ये जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अब हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1, दिस वन इज ग्रेटर देन 0 एंड सो वी कैन से एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बराबर। ये जो डोमेन दिया है वो डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, तो आफ्टर एग्जैक्टली 0, 0 के आफ्टर 0 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जो भी नेक्स्ट रियल नंबर है वहां पर ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगा, तो बिफोर 1, एग्जैक्टली जस्ट बिफोर 1 ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। बट क्या ऐसे पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं, ऐसे पॉइंट आप फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज बिफोर आफ्टर 0 नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा है वो हम लोकेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है इसका ना तो मिनिमम वैल्यू होगा ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, बराबर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पर एफ डैश एक्स 1, ये ग्रेटर देन 0 है, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू एट एफ ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि आफ्टर 0, बराबर। 0 से नेक्स्ट जो भी नंबर होगा वो हम एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एफ ऑफ 0 प्लस लिखा है। एंड मैक्सिमम वैल्यू at f of 1 minus just before 1, okay, but it is not possible
possible to locate such points, but ऐसे points हम find नहीं कर सकते हैं, बराबर, but it is not possible to locate such points, and therefore we say fx has no maximum, नो मिनिमम। यहाँ पर जो हमें इंटरवल दिया है वो इंटरवल ओपन है। अगर ये इंटरवल क्लोज होता तो डेफिनेटली इसका मिनिमम होता एट एग्जैक्टली 0 एंड मैक्सिमम होता एट एक्स इक्वल टू 1। तो उसके लिए एक लाइन लिख देते हैं और फिर ये टॉपिक को फिनिश करके हम मैक्सिमा मिनिमा पे जाएंगे। मोनोटोनिक फंक्शन, if a function f is either increasing in interval I, यहाँ पर इंटरवल हमें क्लोज समझना है, in I, और decreasing in I, अगर कोई फंक्शन है वो इंटरवल में इंक्रीजिंग है या तो फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। और ये जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं इनका मैक्सिमम एंड मिनिमम जो इंटरवल होता है उसके एंड पॉइंट पे मिलता है। जैसे कि पर्टिकुलरली अगर हम साइन फंक्शन लेते हैं और डोमेन लेते हैं 0 to π/2, मतलब कि मैंने क्लोज इंटरवल 0 to π/2 लिया है, बराबर, और कोडोमेन में ऐसे ही रख देते हैं r। अब 0 to π/2 ये जो इंटरवल है इसमें जो साइन फंक्शन है इन 0 to π/2 साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा f ऑफ 0 पर, जो एंड पॉइंट है 0, f ऑफ 0 दैट इज साइन 0 इज 0, बराबर। ये मोनोटोनिक फंक्शन है, पूरे इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा एंड इसका जो मैक्सिमम है वो हमें मिल जाएगा π/2 पर, f ऑफ π/2 दैट इज साइन π/2, साइन π/2 इज 1। ऐसे ही अगर हम कॉस की बात करते हैं, इंटरवल क्लोज 0 to π/2 टू r, तो ये जो इंटरवल है 0 से π/2 इसमें कॉस जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनका मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा एट π/2, f ऑफ π/2, f ऑफ π/2 दैट इज cos π/2, ये हो गया 0 एंड पॉइंट पे, बराबर, बट ये डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड इसका मैक्सिमम होगा f ऑफ 0 पर, f ऑफ 0 मींस cos 0 इज इक्वल टू 1, बराबर। तो अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग होता है तो इसको हम कंप्लीट इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। और मोनोटोनिक फंक्शन का जो मिनिमम या मैक्सिमम होता है वो एंड पॉइंट्स पे मिलता है, ओके। अब इसी का यूज करके आप देखो एक ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई f a to b to r and f is decreasing function, f is decreasing function, then what is range of a function, बराबर। तो f a to b ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन देखो हमारा cos जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मिनिमम कितना मिला है 0, मैक्सिमम मिला है 1, तो ये हमें मिल चुका है क्या, f ऑफ π/2 टू f ऑफ 0, ओके। ये हमारा रेंज हो गया ना 0 to 1। तो यहाँ पर a to b है, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा f ऑफ b f ऑफ a, क्लोज इंटरवल। अगर ये इंक्रीजिंग होता तो इसका रेंज होता क्लोज इंटरवल fa to fb। so this one is end of minimum and maximum of the function।